नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। आज के इस सेशन में हम सभी डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी औरो एआरओ का हिंदी का फुल मॉक टेस्ट। ओके, आपका जो आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 शिफ्ट में होता है। पहले आपका जीएस होता है, 140 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें, नेक्स्ट आपका हिंदी होता है जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो आज वही हिंदी का मॉक टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस शामिल हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो कैंसिल हो चुका है और जो री एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर डेट जिसकी अनाउंस हो गई है। ओके, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम आज हिंदी का मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, राइट। इसमें आपके टोटल 60 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन है कि जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अप्रमेय, अपरिमेय, अग्रगण्य या अनवगत? जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? जीएस के मॉक टेस्ट और फर्दर डिटेल वीडियोस के लिए चैनल से जुड़ जाएं। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका अपरिमेय, राइट। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात करें अगर ऑप्शन नंबर 1 की, अप्रमेय, तो अप्रमेय का अर्थ होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। अप्रमेय का अर्थ होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, राइट। नेक्स्ट आपका है अग्रगण्य, तो अग्रगण्य का अर्थ होता है जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए, जिसकी गिनती, अग्रगण्य अर्थात जिसकी गिनती सबसे पहले की जाए। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन अनवगत की। तो अनवगत का अर्थ होता है जो ना जाना हुआ हो, जो ना जाना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द होगा अनवगत। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सौहार्द्र, विभीषिका, शुश्रूषा या फिर शिष्ट? तो जिस शब्द में जितने वर्ण या अक्षर जिस अनुक्रम में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी क्रम में लिखना ही वर्तनी होता है, और जब वो उस क्रम में नहीं लिखे होते हैं तो वो वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। ओके, यहाँ आपको बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला सौहार्द्र। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बाग में लाल फूल खिले हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? बाग में लाल फूल खिले हैं, इसमें आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ओके, अगर आपने चैनल पर अवेलेबल हिंदी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएंगे। ओके, यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए। वह इस इलाके का प्रसिद्ध चोर है, वह इस इलाके का विख्यात चोर है, वह इस इलाके का प्रिय चोर है या फिर वह इस इलाके का कुख्यात चोर है? क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। शुद्ध वाक्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह इस इलाके का कुख्यात चोर है। ओके, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में देखें तो प्रसिद्ध, विख्यात और प्रिय, ये 3 शब्द आपके चोर के लिए नहीं प्रयुक्त हो रहे हैं। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपत्यका शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। उपत्यका शब्द के लिए क्या उसका अर्थ होगा, वाक्यांश बताना है आपको। ऑप्शन है पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि, पर्वत की छाया या फिर नृत्य की एक विद्या। तो इस शब्द का क्या अर्थ है आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन आपका
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। अर्थ आपको बताना है कि उपत्यका का अर्थ क्या होगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 2 है, पर्वत के नीचे की भूमि। तो उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है उपत्यका, ओके। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत के ऊपर की भूमि के लिए क्या शब्द होगा उपयुक्त वाक्यांश, तो वहाँ आपका हो जाएगा अधित्यका, ओके। अधित्यका आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा पर्वत के ऊपर की भूमि के लिए, और पर्वत के नीचे की भूमि के लिए वर्ड हो जाएगा उपत्यका। ये इम्पॉर्टेंट है, सो इसे अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ पर लोगों का मिलना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, संगम, अगम्य, सघन या फिर सम्मेलन। तो जहाँ पर लोगों का मिलना हो वहाँ पर क्या एक शब्द प्रयुक्त होगा। संगम की बात करें आपकी, तो संगम जहाँ नदियों का मिलन होता है वहाँ आपका संगम, उसे संगम कहते हैं। और अगम्य का अर्थ होता है जहाँ पर आपका पहुँचा ना जा सके, ओके। और सघन का अर्थ होता है घना, ओके, अधिक मात्रा में। तो यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा सम्मेलन। जहाँ पर लोगों का मिलना हो तो उसे हम सम्मेलन के नाम से जानेंगे, ओके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, घट, घोटक, घर या फिर घृणा। तद्भव शब्द बताना है आपको। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा घर, ऑप्शन नंबर 3, ओके। घर यहाँ पर आपका तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाता है आपका ग्रह, ठीक है। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, गागर, गाय, ग्रंथि या फिर गोरा। तो आपको तत्सम शब्द बताना है। पिछले क्वेश्चन में आपसे तद्भव पूछा गया था और इसमें आपका तत्सम पूछा गया है, तो आपको बताना है क्या है वो करेक्ट शब्द। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3, ओके। और जिसका तद्भव रूप होता है गांठ, राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है, स्मृत, सुषुप्त, आकृति या फिर दीप्ति। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सुषुप्त, ओके। आपका ये शुद्ध ऐसे लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऐसा घर मैंने नहीं देखा में ऐसा जो है आपका ये किस प्रकार का विशेषण है। ऐसा किस प्रकार का विशेषण है, संख्यावाचक, सार्वनिक, परिमाणवाचक, परिमाणबोधक या फिर गुणवाचक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन नंबर 2, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, अतिथि, अतिथि, अतिथि या फिर अतिथि। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गरीब, सूखा, पीला सा या फिर उपरोक्त सभी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ओके। ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम नहीं हैं, यानी कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें आपके तत्सम नहीं है, दो सभी आपके तद्भव हैं।
सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, बात करें लज्जा शब्द की, तो लज्जा आपका तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द होता है लाज। ओके, और सींग का तत्सम होता है श्रृंग। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है शुद्ध वाक्य। 4 आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझे आज वृंदावन घूमने जाना है। ओके, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। चंचू, सच, सात या फिर आग। तत्सम शब्द पूछा है आपसे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंचू। ओके, चंचू का तद्भव होता है आपका चोंच। बाकी हमारे सच, सात और आग ये सभी तद्भव शब्द हैं। सच का होता है तत्सम सत्य, सात का होता है सप्त, आग का होता है अग्नि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवता का पर्यायवाची बताना है आपको। चतुरानन, सुर, मनीषी या सारंग। क्या होगा करेक्ट आंसर। देवता का पर्यायवाची। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुर। ओके, सुर आपका होता है देवता और असुर आपका होता है राक्षस के लिए प्रयुक्त। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले देख लेते हैं देवता के अन्य पर्यायवाची। तो आपको हम बता रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट और यूनिक पर्यायवाची देवता के। ठीक है, जैसे कि एक आता है आपका शब्द गीवार्ण। ओके, गीवार्ण आपका देवता का पर्यायवाची है। देव, अमर, वसु, आदित्य तो हमने सुने ही हैं। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट है अमर्त्य, ये भी आपका देवता का पर्यायवाची है। ओके, नेक्स्ट एक और हटकर थोड़ा वर्ड आ जाता है निर्जर, तो ये भी आपका देवता का पर्यायवाची है। ओके, सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन सुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तमचर, निशाचर, रजनीचर ये किसके पर्यायवाची हैं। असुर, इंद्र, कामदेव या फिर देवता। सो क्या होगा करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असुर। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दुष्ट, राक्षस, असुर, दैत्य, दानव, राक्षस, दनुज। दनुज एक पर्यायवाची है राक्षस का यानी असुर का। नेक्स्ट हो गया यातुधान। यातुधान ये भी आपका राक्षस का पर्यायवाची है। ओके, देवारी ये भी आपका राक्षस का पर्यायवाची है। ठीक है, सो देवता के हम लोग ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है पृथु का विलोम शब्द है स्थूल, पतन, बर्बर या फिर तनु। पृथु का विलोम आपको बताना है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि पृथु का अर्थ क्या होता है। तो पृथु का अर्थ होता है मोटा या फिर विस्तीर्ण। ओके, विस्तीर्ण। सो स्थूल का आपका जो ऑपोजिट हो जाता है वो होता है विलोम। अपोजिट यानी विलोम हो जाता है सूक्ष्म। ओके, पतन का हो जाता है उत्थान, बर्बर का होता है सभ्य और तनु का होता है दुबला पतला। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ हमारा हो जाएगा 4th वाला तनु। ओके,
पृथु का विलोम होता है तनु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके मेघ, वारिद, जलद या जलधि। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जलधि। जलधि का अर्थ होता है आपका जल को धारण करने वाला, अर्थात समुद्र, सागर, ओके, आदि। सो नॉर्मली जलधि को बादल का पर्यायवाची समझ लिया जाता है, मगर ऐसा नहीं है, ये समंदर यानी समुद्र सागर का पर्यायवाची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना या सेतु। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, राज्य के प्रति द्रोह करने वाला के लिए एक शब्द बताना है। राजद्रोही, शहीद, राष्ट्रप्रेमी या फिर राज्य। क्या होगा करेक्ट आंसर? राज्य के प्रति द्रोह रखने वाला। शहीद का अर्थ देखें तो शहीद का अर्थ होता है आपका धर्म हेतु मारा गया, धर्म हेतु मारा गया, ओके। नेक्स्ट है राष्ट्रप्रेमी, तो राष्ट्रप्रेमी देश से प्यार करने वाला होता है। राज्य तो हम सभी जानते हैं, स्टेट, ओके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राजद्रोही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, गुप्त का निम्न कौन सा सही विलोम शब्द है? प्रकट, प्रकट, प्राकट या फिर प्रकट। सो गुप्त का होता है प्रकट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? हिंसा का विलोम आपको बताना है, तो हिंसा का विलोम होता है अहिंसा, हम सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो समझने योग्य ना हो, जो समझने योग्य ना हो, क्या होगा करेक्ट आंसर? उदाम, अबूझ, ध्येय या फिर लोच। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबूझ, ओके। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हे उद्यम। उद्यम का अर्थ देखें तो होता है आपका जो किसी प्रकार के बंधन में ना हो, उसके लिए एक शब्द होगा उद्यम, ओके। हे का देखें तो हे आपका जो महत्व, मान आदि की दृष्टि से निम्न कोटि का हो, उसे आपको हे बोला, हे वाक्यांश के लिए शब्द यूज़ करेंगे, राइट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन अबूझ, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, नूतन का विलोम क्या होगा? प्राचीन, अधुनातीन, नवीन या फिर पुरातन। तो नूतन का अर्थ होता है आपका पुरातन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बचे हुए ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो प्राचीन का विलोम होता है अर्वाचीन, ओके। अधुनातीन का अर्थ होता है, ये आपका एक निरर्थक शब्द है, ओके, निरर्थक शब्द है। नेक्स्ट आपका होता है नवीन, तो नवीन का आपका हो जाएगा प्राचीन, ओके। और नूतन का होता है पुरातन, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गंगा का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। क्या है? वासव, सुरसरित, पृथ्वी या फिर इहा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सुरसरित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेघ शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको। नीरज, बारिज, उपयुक्त सभी या फिर घन। तो मेघ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा घन, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुकूल शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? दुकूल, सुकूल, प्रतिकूल या फिर विरोधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? पूज्य, प्रतिकूल, परिस्थिति या फिर परीक्षण।
ओके, सो क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। बात करें अगर बचे हुए सारे आपके ऑप्शंस की, तो आपका जो परीक्षण है वो ऐसे लिखा जाता है, परिस्थिति ऐसे लिखा जाता है, प्रतिकूल में ऊ की मात्रा गलत है, तो पूज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? मच्छर शब्द का तद्भव रूप बताना है। ओके, तो मछली को तो मत्स्य कहते हैं, मछली का तत्सम होता है मत्स्य, मक्खी का होता है मक्षिका, मीत का हो जाता है मित्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर। मच्छर का तद्भव तत्सम होता है मत्सर। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तद्भव शब्द साग का तत्सम रूप क्या होगा? तो साग का तत्सम रूप होता है साग, ऑप्शन नंबर 3। ओके, बात करें अगर फर्स्ट ऑप्शन सब्जी की, तो ये आपका फारसी शब्द है। ओके, भाजी की बात करें तो ये आपका देशज शब्द है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd ऑप्शन साग। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। तो आपको सारी ही जो वाक्य होते हैं उन्हें सही ढंग से ध्यान से पढ़ना होता है, जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश ना बचे। ओके, इसी तरह हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो मैं मेरे घर जाऊँगा, यहाँ आपका हो सकता है मैं अपने घर जाऊँगा। ओके, अगला देखें तुम तुम्हारा काम करो, तो हम सही बोलेंगे तुम अपना काम करो। नेक्स्ट है हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, सो करेक्ट हो जाएगा हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। ओके, तो शुद्ध वाक्य हमारा जो 4th ऑप्शन है यही लिखा है, यह वाकई एक गंभीर समस्या है। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट वीडियोस आते रहेंगे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? अनादर, निरादर, अनूठा, बेजोड़, इशारा, सैन या गौरव, लाघव। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो अनादर का विलोम होता है आदर, अनूठा का विलोम होता है सामान्य, इशारा का आपका उपयुक्त तो विलोम शब्द नहीं है। ओके, तो हम सैन को भी करेक्ट नहीं कह सकते। करेक्ट हो जाएगा हमारा गौरव और लाघव। ओके, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर जाने वाला करेक्ट हो जाएगा ऊर्ध्वगामी, ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारे ही इर्रिलेवेंट हैं, असंगत हैं। ओके, करेक्ट हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जो स्त्री विद्वान हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक्चुअली ये प्रश्न आपका यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और ये बहुत आपका कई टाइप्स में पूछा जाता है, जैसे वर्तनी अशुद्ध में। ओके, गलत सा लिख देंगे और फिर बताएंगे सही कौन सा है, तो इस टाइप से भी ये पूछा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विदुषी। ओके, जो स्त्री विद्वान हो उसे कहते हैं विदुषी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है किस वाक्य में विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण किस वाक्य में है आपको बताना है। तो विधेय विशेषण आपका होता है जो विशेष्य, संज्ञा और सर्वनाम आदि के बाद प्रयुक्त होते हैं, वे आपके विधेय विशेषण होते हैं। ओके, सो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेहुल का घर आलीशान है। राइट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन है विलोम शब्द में कौन सा युग्म सही है? गमन, प्रस्थान या फिर अनुरक्ति, विगत, कपटी, निष्कपट, आरोह, आरोही। ओके, सो कौन सा युग्म सही है? तो सही युग्म आपका है कपटी और निष्कपट। कपटी होता है आपका चालाक, चालबाज। ओके, निष्कपट होता है अच्छा, ईमानदार, निर्दोष, सच्चा। ओके, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द समूह शुद्ध है? ऐसा समूह जो शुद्ध है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अल्प, न्यून और जरा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? प्राचीन, नया, मध्यकालीन या फिर तिगुना। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है अंतर्विशेषण विशेषण किसे कहते हैं? अंतर्विशेषण किसे कहते हैं? ओके, सो आपको बताना है प्रविशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। किसे कहते हैं आपका अंतर्विशेषण? सो जो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें आपका कहते हैं प्रविशेषण। ओके, और प्रविशेषण को ही पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आप ध्यान से समझिएगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, मगर प्रविशेषण को ही पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अंतर्विशेषण कहा है। इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, प्रविशेषण। ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। सो ऐसे प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको ध्यान से इन्हें पढ़ना पड़ता है और फिर ही करेक्ट आंसर का टिक करना होता है। तो यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन, जया एक बुद्धिमान बालिका है, ये अशुद्ध है। ओके, जया एक बुद्धिमान बालिका है, यहाँ पर आपका लिंग संबंधी त्रुटि है। यहाँ होना चाहिए जया एक बुद्धिमती बालिका है। ओके, सो इतनी माइन्यूट सी मिस्टेक्स भी आपको ध्यान से देखनी पड़ेंगी अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जिसे जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ओके, ऑप्शन दिए हैं आपको अजानत, अगम्य, अज्ञेय या फिर आशक्त। सो बात करें अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड की, अगम्य, तो अगम्य का अर्थ होता है जिस स्थान पर कोई जा ना सके। ओके, अगम्य है। जिसमें शक्ति ना हो वो होता है आशक्त, राइट। और जिसे जाना ना जा सके वो होता है अज्ञेय। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा? ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा, अग्रज, प्रवर, तो इसका विलोम हो जाएगा कनिष्ठ, यानी अवर या फिर उम्र में छोटा, राइट। सो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है निम्न में से असंगत विलोमार्थी शब्द युग्म बताना है। ओके, जो असंगत हो, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, जटिल, सरल, ग्राह्य, त्याज्य या फिर तीव्र का सरल। क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तीव्र का तरल। ओके, तो तीव्र का होता है अर्थ आपका तेज, तीक्ष्ण, अत्यधिक, अत्यंत, तो इसका विलोम होना चाहिए मंद। ओके, एंड तरल का आपका अर्थ होता है बहने वाला पदार्थ या द्रव, तो इसका विलोम होना चाहिए ठोस, राइट।
अल्पज्ञ का अर्थ हम सभी जानते हैं, कम जानने वाला, उसका अपोजिट होगा बहुज्ञ यानी बहुत ज्ञान रखने वाला। जटिल होता है कठिन, इसका अपोजिट होगा सरल। ग्राह्य का अर्थ होता है जो देखा सुना और पहचाना जा सके, ठीक है। विलोम इसका हो जाएगा त्याज्य यानी जो त्यागने या छोड़ने लायक हो, छोड़ने योग्य हो। सो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। सो तत्सम शब्द आपको बताना है। यूपीपीएससी और यारो के लिए आपके तत्सम, तद्भव, ओके, विलोम, पर्यायवाची और आपके जो शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द, ये सारे ही टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनका ध्यान से आप प्रैक्टिस करें इनकी। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिठी। दिठी आपका एक तत्सम नहीं है, ओके। सो बात करें अगर यहाँ पर दिठी की, तो दिठी शब्द तत्सम नहीं है, ओके। इसका तत्सम रूप होता है दृष्टि, दृष्टि, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटने के लिए आपको सारे ही वाक्य बहुत कायदे से पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको सही का पता चल जाता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। ये आपका शुद्ध वाक्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आंसू आपको एक शब्द दिया है, इसका समानार्थी बताना है। जुल्म, व्याधि, नीर या अश्रु। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्रु, ऑप्शन नंबर 4, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। स्वामी का विलोम क्या होगा? प्रभु, सखा, मानव या सेवक। स्वामी का अर्थ होता है आपका मालिक, तो सेवक का अर्थ हो जाता है दास, यही इसका ऑपोजिट है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। मानव का अर्थ होता है मनुष्य, सखा का ऑपोजिट हो जाता है शत्रु, ओके। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, अष्टादश पुराण में इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? सो क्लियरली यहाँ समझ आ रहा है कि आपका संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अष्टादशा का अर्थ होता है आपका 18, ओके। अगला है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? किया, मोर, 14 या ग्राम। तद्भव शब्द नहीं है बोला है, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम, क्योंकि ग्राम का आपका जो होता है ना वो गांव होता है तद्भव, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोर का तत्सम तो मयूर होता है, हम सभी को पता होगा। 14 का तत्सम होता है चतुर्दश, ओके। अगला है, अभी अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे औरों तक भी यह वीडियो पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या है? पावक, अग्र, विद्युत या अंधेरा। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पावक, ऑप्शन नंबर 1, ओके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दूसरा, दोनों, दूना या दो। तो क्रम में चलने वाला हमें दिख रहा है दूसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जैसे पहला, तीसरा, दूसरा, सातवां, ये सारे ही आपके क्रमवाचक विशेषण हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव है? कपि, कोयल, पंडित या पवन। इनमें से कौन सा आपका तद्भव है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयल, ओके। कोयल आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है कोकिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपका वर्तनी अशुद्ध से है कि आकांक्षा, उपलक्ष्य, निरीह, कंकड़ कौन सा आपका सही नहीं लिखा है, बताना है आपको। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 निरीह, आपका ऐसे लिखा जाता है। ओके, इसका अर्थ होता है सीधा साधा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? सो ये प्रयुक्त होता है आपका ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। ओके, ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है जिसकी तुलना ना की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बात करें अगर ऑप्शन नंबर 1 की, अन्यमनस्क, तो इसका अर्थ होता है जिसकी जी कहीं ना लगता हो, जिसका जी कहीं ना लगता हो या जिसका मन कहीं ना लगता हो। अनुपम की बात करें तो जिसकी बराबरी कोई और ना कर सकता हो वो अनुपम होता है। ठीक है, अतुलनीय। अतुलनीय की बात करें तो जिसकी तुलना ना की जाए। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तुलनीय का अर्थ होता है तुलना किए जाने योग्य। सो आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? जंघा, जीभ, जटा या ज्ञान, कौन सा आपका तद्भव है, बताना है। ओके, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीभ, ऑप्शन नंबर 2। जंघा आपका तत्सम है जिसका तद्भव होता है जांग। ओके, जटा का आपका तद्भव होता है जड़। ठीक है, ज्ञान का होता है जान। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीभ, और जीभ का आपका तत्सम रूप होता है जिह्वा। सो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2nd ऑप्शन। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कड़कड़ाती, तेजस्वी, ओजस्वी या तेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजस्वी। ओके, 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 59 है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमेय, ऑप्शन नंबर 2nd। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति थी? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्रा। किसकी पुस्तक किसकी थी साहित्य साधना? ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रामविलास शर्मा। ओके, फिनिश होते हैं हमारी यूपीपीएससी और OARO के हिंदी के टॉप 60 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, ये आपका हिंदी का मॉक टेस्ट था। सो कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, कितने आपको पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।